भी आपने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का टॉपिक समझा। अब उसके न्यूमेरिकल्स लगेंगे। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है? 10 है। तुम्हारे सिलेबस में 4 है। ठीक है। तो जो तुम्हारे सिलेबस 4 है उनके न्यूमेरिकल्स अपन देख लें। ठीक है। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स देखने हैं? सबसे मेन है मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल्स। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है एक्स। इसका अपन क्वेश्चन देख चुके थे, न्यूमेरिकल्स देखना है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है, और परसेंटेज, बस केवल ये 4 है तुम्हारे यहाँ। इनके न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो मेन है इसमें मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल जैसे ये है 4 ग्राम NaOH डिजोल्व डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। H इक्वल 1, O इक्वल 16, Na इक्वल 23। ये गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है। ऐसा न्यूमेरिकल्स आ गया। अगर आप अच्छे समझ जाओगे, एक लगा लोगे तो अदर भी लगा सकते हो। सभी के तरीके एक ही होते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स जो आपको है 2 साल काम आने वाला है, 11 + 12। ये टॉपिक जो है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन 11 और 12 में सेम है। डिफरेंट है। जो 10 यूनिट्स है यहाँ ओनली 4 है, वहां आपको टोटल पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। हमने भी यहाँ तुम्हें टोटल ही पढ़ा दी है। अब इसमें अगला टॉपिक आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हमने न्यूमेरिकल्स में क्या कहा? 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। तो देखो कैसे आंसर देंगे इसे। न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स है बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहले गिवन बाय लिखते हैं, क्या दिया गया है। तो देखो क्या दिया है, 4 ग्राम NaOH दिया है। NaOH क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? वेट है। ग्राम का एक यूनिट है। वेट की यूनिट से हम पहचानते हैं। गिवन बाय कैसे पहचानते हैं? यूनिट से। ग्राम किसकी यूनिट है? वेट की। तो हमने लिख लिया वेट। वेट कितना है? 4 ग्राम है। अब ये वेट है किसका? NaOH। NaOH क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का सिंबल क्या है अभी? यहाँ डब्ल्यू भी है। हम कैसे पहचान गए? डब्ल्यू भी समझ गए। ग्राम किसकी यूनिट होती है? वेट की। लो क्वांटिटी में दिया है इसलिए डब्ल्यू भी है। हाई क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? लो क्वांटिटी का सॉल्यूट, हाई क्वांटिटी का सॉल्वेंट। जैसे यहाँ दिया है 90 ग्राम, ये भी वेट है बट हाई क्वांटिटी में है तो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस कैसे करेंगे? लो क्वांटिटी है तो सॉल्यूट, हाई क्वांटिटी है तो सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू बी कितनी है? 4 ग्राम। डब्ल्यू ए कितनी है? 90 ग्राम। और तो कुछ दिया नहीं है। अब देखो इसमें मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए। किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। जब भी हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है, हमें एक्स भी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक्स से कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमें NaOH क्या है? सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एम बी और एम ए कितनी है? देखो एम बी किसकी है? NaOH की। एम ए क्या है? H2। एम बी माना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है? एम माना मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है? NaOH। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इनके में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने बताया हमने अगले वीडियो में, देख लेना। अब देखो Na है, कितना है? Na की वैल्यू 23 है। कितनी है? तो यहाँ लिख दो 23। O की वैल्यू कितनी है? 16। H की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आया? 40। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ गए। H2O कितना है? 2 + 16। 2 का है का हाइड्रोजन, 16 इक्वल कितना है? 18। तो गिवन बाय समझ गए। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। एक्स भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये काय का फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन। याद ना हो छोटे नन्ना याद कर लियो। एक्स बी का फॉर्मूला क्या है? छोटे नन्ना। छोटे नन्ना से याद आ रही है स्मॉल एन क्या?
हड़बड़ाहट में कोई चीज याद नहीं हो तो लॉजिक बना लिया करो। जब भी हमें एक्स भी का याद कर लें, छोटे नन्ना है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो स्मॉल एन हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बम फिट करते हैं। याद है, जब भी नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, जब भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो हम वेट को डिवाइड कर देते हैं, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये भी वेट को हम डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट पर, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट। स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, इसका क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब वैल्यू देखो कहाँ पे है, देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम, एम बी की वैल्यू कितनी है 40 ग्राम, तो 4/40 डिवाइड कर दो तो 0.1, 0. अच्छा, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 90, 90 को डिवाइड कर दो कितने, किससे 18 से, कितने 5 मोल, वहां 0.1 मोल आया है या 5 मोल आया है। अच्छा, इन वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन, जो वैल्यू तुमने निकाली है स्मॉल एन और कैपिटल एन की, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखना एक्स बी, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी रखोगे 0.1, अपॉन में 0.1 प्लस 5, तो 0.1 5.1 जाए, सॉल्व कर दो, 0.1 इन्हें जोड़ दोगे तो 5.1, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आएगा, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 1/51। ठीक है, अब एक्स या तो यहीं छोड़ दो या 1 को डिवाइड कर दो किससे, 51 से। जब 1 को हम डिवाइड करेंगे 51 से, तो 0.0196 आएगा, कितना आएगा 0.0196, ये काय की वैल्यू आएगा ये, एक्स बी की, किसके, जब 1 को हम 51 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.0196। अब हमें काय की वैल्यू निकालनी है एक्स ए की, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स ए की, तो एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एक्स ए के फॉर्मूला क्या होता है 1 - एक्स बी, ये काय का फॉर्मूला है, एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 - एक्स बी। तुम कहो सर ये कहाँ से आ गया, ध्यान करो, एक फॉर्मूला था वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या था 1, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 - एक्स बी। अब देखना एक्स बी की वैल्यू है 0.0196, 1 में से 0.0196 को माइनस करोगे तो 0.98 आ जाएगा, ये काय की वैल्यू आएगा ये एक्स ए की, 0.98, और जोड़ोगे तो एक के इक्वल आएगा, कितने के, इन दोनों को वैल्यू को जोड़ोगे तो एक्स ए प्लस एक्स वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये आपका काय का न्यूमेरिकल था, मोल फ्रिक्शन का, किसका था, तो मोल फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल्स हो गया है आपका। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हो, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो। ये आज हमने तुम्हें काय का न्यूमेरिकल्स बताया, मोल फ्रिक्शन, 2 साल काम आना है, देखो 11th में भी काम आना है, 12th में काम आना है, तरीका एक बार समझ जाओ, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है। हम मोल फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे, देखो 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, अब वो चेंज करेगा तो वैल्यू चेंज कर देता है, 4 ग्राम की जगह और कुछ ले सकता है, 8 ग्राम कर सकता, 90 ग्राम वाटर की जब वैल्यू चेंज कर सकता है, और ये सब्सटेंस NaOH है और वाटर है, यहाँ चेंज कर सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा। हमें क्या करना है, पहले हमें न्यूमेरिकल्स को पढ़ के डब्ल्यू बी को पहचानना है, और डब्ल्यू ए को कैसे पहचानना है, लो क्वांटिटी है तो डब्ल्यू बी है, हाई क्वांटिटी है तो डब्ल्यू ए है, क्लियर है। फिर हम उसके एम बी और एम में क्या एटॉमिक मास गिवन होंगे, तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने मॉलिक्यूलर मास अलग से कैलकुलेट करके बताए हैं। जैसे यहाँ एम बी NaOH का कितना आया है 40 आया है, और वाटर का तो 18 होता ही है। ये गिवन बाय लिख के हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एक्स बी स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो हम फिर स्मॉल एन और कैपिटल एन की क्या निकाल लेंगे वैल्यू, कैसे निकालते हैं हम, वेट को डिवाइड कर देते हैं काय से, मॉलिक्यूलर,
जब एन की वैल्यू आ जाएंगी ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, फिर एक हम नया फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल 1 - XB, सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकल। क्लियर है? चलो इसे कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल्स आता है मोलैरिटी ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, सुपर क्वेश्चन है। ये ओटी में भी आ जाता है, क्वेश्चन में भी आ जाता है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ। इसमें कुछ गिवन नहीं होगा, वो सीधा कहेगा कि आप वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करो। तो अपन को सपोज दैट करके चलना पड़ेगा, ठीक है, मान के। क्या? देखो पहले समझ लो आंसर। अपन मास या वेट एक ही बात है, मास और वेट कितना है मान लेते हैं 1 kg। मास या वेट कितना मान लिया? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। क्लियर है? और डेंसिटी ऑफ वाटर ये फिक्स होती है पहले से ही। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम ml इनवर्स। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम ml इनवर्स। अच्छा, डेंसिटी को फॉर्मूला पढ़वाया तुमने, मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा है? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास, अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितनी मानी हमने? 1000। डेंसिटी कितनी है? 1। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 1। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। वाटर के लिए मास और वॉल्यूम इक्वल है, प्रूव कर दो ना, देख लो। मास और वॉल्यूम क्या है? ओनली वाटर के लिए बताया रहा है, नहीं तुम सबके लाने मान ले। वैसे मास और वॉल्यूम में डिफरेंस होता है, लेकिन वाटर के लिए इक्वल है। उसका रीजन डेंसिटी 1 है। कितनी है? आ जाओ। मोलैरिटी को फॉर्मूला होता है एम, W/M, 1000/V। W कितनी है? 1000। एम कितनी है? 18। वाटर का एम कितना होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है कि नहीं होता है? अच्छा, 1000। वॉल्यूम कितना है? 1000। वॉल्यूम भी कितना है? तो 1000 से 1000 कट हो जाएंगे। डिवाइड करो कितना? 55.5 मोल पर लीटर। ओटी में आती है वाटर की मोलैरिटी कितनी हो? 55.5। क्लियर है? ओटी में आए तो डायरेक्ट लिख दियो, आना है 100%। 2 नंबर में आए तो ऐसे कैलकुलेट कर दियो। फिर एक बार देख ले क्वेश्चन का है वो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर। सपोज दैट मास या वेट एक ही बात है यहाँ। कितनी मान ली हमने? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम ml इनवर्स। डेंसिटी को फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल M/D। एम कितनी है? 1000। डी कितनी है? 1। तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो हमने, कितना? 1000 ml। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो? 18। हमने वैल्यू पुट कर दी, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया। W/M 1000 जी काय को फॉर्मूला है? फॉर्मूला में याद ना चाहिए जी काय को है? मोलैरिटी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000/V। हमें फॉर्मूला आने चाहिए, बिना फॉर्मूला काम नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला हमने बताए। तो मैं ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना, तो इतने ये फॉर्मूला जरूर याद कर लियो। ये तुम्हारे सिलेबस में 4 फॉर्मूला ही जरूरी है। का- वैसे तो 10 है यूनिट्स ऑफ कंसेंट है, तुम्हारे सिलेबस में कितनी है? 4। सबसे पहले मोल फ्रिक्शन के, मोल फ्रिक्शन का एक्स भी इक्वल बताया था स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ए और बी कौन सा? तो XA, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक फॉर्मूला जी, XA का है। और सी XA प्लस XB इक्वल 1। इसी को हम ऐसे लिख देते XA 1 - XB। ये तो काय के फॉर्मूला है? मोल फ्रिक्शन के। ये मोल फ्रिक्शन के हैं। इसी में हमें एन कैसे कैलकुलेट करते हैं? WB/MB। और कैपिटल एन कैसे कैलकुलेट करते हैं? WA/MA। ये इतने फॉर्मूला याद होने चाहिए मोल फ्रिक्शन के लिए, और रटे होने चाहिए बिल्कुल। समझने के बाद बिल्कुल क्लियर लर्निंग हो अच्छे से। अब इतने नहीं है तो मोल फ्रिक्शन नहीं पता, स्टूडेंट समझ सब जाते हैं।
कर क्यों नहीं पाते हैं बहुत से, उसका रीजन ये होता है कि फॉर्मूला ही माइंड से गायब हो जाए। और अगर माइंड से गायब हो गया, अगर ये फॉर्मूला, इतने फॉर्मूला क्लियर नहीं है आपको, तो मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल्स हमें एक्स बी का आना चाहिए। एक्स ए के निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है। और साथ में स्मॉल एन और क्या नंबर ऑफ मोल्स तो भी तो पता होने चाहिए। और देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी हमने लॉजिक बताओ तो बम्बे बोल जाओ करो, क्या बोल जाओ करो, बम्बे 1000। कैसे याद करोगे, बम्बे 1000। और बम्बे को मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, 1000 अपॉन वॉल्यूम। और एक मोलैरिटी हो, मोलैरिटी का ये है, मोलैरिटी मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है, यहाँ वॉल्यूम होता है या वेट ऑफ सॉल्वेंट, बस इतना डिफरेंस है, सेम है बिल्कुल। मोलैरिटी याद हो गई तो मोलैरिटी का अपने आप याद हो जाता है। ये थ्री कितने हो गए, 1 2 3। और मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को फॉर्मूला हो डब्ल्यू बी अपॉन WS × 100। बस ये 4 फॉर्मूला, 11th में केवल ये 4 फॉर्मूला, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन मुट्ठी में तुम्हारे। इन्हीं में से या तो एक डेफिनेशन आ जाती है, या इन्हीं में से एक न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, कितना आता है। अब अगला टॉपिक आएगा आपका क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कल से है। तुम्हारे 2 टॉपिक हमने यहाँ कवर करा दिए, कॉपी करो चलो।